大家好，今天呢，我们要学习 HSK 4级第4课第2部分। हेलो एवरीवन, आज हमें HSK लेवल 4 लेसन 4 पार्ट 2 पढ़ना है। और आज की हमारी हेडिंग है 不要太着急赚钱 डोंट बी इन रश टू अर्न मनी। कि बहुत ज़्यादा हमें जो है पैसे कमाने की परेशानी नहीं होनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो लास्ट टाइम हमने इसके फर्स्ट 2 टेक्स्ट पढ़े थे, हम इसे थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। हाँ, आप मेरे साथ वर्ड्स को रिपीट करेंगे। ई ई वे फन वान छुआन च्वान। सो ये हमारे न्यू वर्ड्स है। थी का मतलब होता है मेंशन करना, लाइक थी गवन थी टू मेंशन अ प्रॉब्लम। ई वे और रन वे, इसके अंदर डिफरेंस भी है इस लेसन में। तो मैंने लास्ट लेसन में एक्सप्लेन किया था, अगर आपने उसको मिस किया तो मेरा इसका पार्ट 1 जाकर देखिए। फन इज अ मेजर वर्ड फॉर लाइक जॉब्स, 这份工作完全同意या 完全适应 completely get used to के एक हैबिट बना लेना completely एक चीज़ को। 赚钱 जो है वो छेन के साथ यूज़ होता है। सो अगेन ई वे यहाँ पे आ गया। मैं थोड़ा सा रिव्यू रिपीट कर देता हूँ। ई वे का मतलब है कि जो चीज़ हमने सोची थी और जो हकीकत हुई वो बरक्स हुई, वो उसके बरक्स हो गई। जिस तरह की सेंटेंस है, 他汉语说的那么好，我还以为他是中国人呢। कि उसकी चाइनीज़ इतनी अच्छी है कि वो हाई ई वे कि मुझे ऐसा लगा था शरीक चुंगो है कि वो एक चाइनीज़ है, कि वो नेटिव चाइनीज़ है। मैंने इसको बहुत डिटेल में लास्ट लेसन में एक्सप्लेन किया था। इसी तरह थी मैंने बताया था कि सिर्फ टू रेज अ क्वेश्चन के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि एक ऐसी चीज़ जिसका कोई हैंडल हो, जिस तरह हम अपना लगेज उठाते हैं उसके लिए भी, तो वज़न उठाने को भी थी कहा जाता है। लाइक थी ल्यांग ताश्यांग। और इसी तरह ताइज, बैग या सैक या बोरी या किसी भी किस्म के शॉपिंग बैग होता है उसे ताइज कहते हैं, थी ताइज। और इसी तरह थी गवन थी भी है। फिर ये एक फ्रेज था जो स्पोकन चाइनीज में बहुत यूज होता है, पिए थी, डोंट मेंशन इट। सो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग हमने डिस्कस किया था लास्ट लेसन में, आप लास्ट लेसन देख सकते हैं जाके। हमने टेक्स्ट 1 पढ़ा था और फिर टेक्स्ट 2 के वर्ड्स आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। 调查原来计划提前保证提醒乱। और मैंने ये होमवर्क करने को दिया था, अगर आपने ये नहीं किया तो अभी कर लें। हाँ, अभी कर लें। अगर आपने ये नहीं किया इसका स्क्रीनशॉट लें और करके मुझे भेज दें, आई विल चेक इट पर्सनली। और हर वीडियो के अंदर मैं अपने नीचे अपना व्हाट्सएप का नंबर देता हूँ, तो आप उस पर मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं कि मैंने ये लेसन देखा है और ये काम किया। अगेन त्याओ छाजे सर्वे को कहते हैं, और जो एक रिपोर्ट होती है, सर्वे एज अ नाउन भी किया जा सकता है। और यूजुअल लाए और पन लाए के अंदर क्या डिफरेंस है, ये शायद आज हमें देखना है। मैंने कहा था खुद पढ़ लीजिएगा, और मैंने इसको ग्रामेटिकली बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ लास्ट लेसन में। चीख्वा प्लान को कहते हैं, और लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया कि चीख्वा प्लान और तास्वान में क्या फ़र्क है। अगेन उस पर आज हम नहीं जाएंगे। टीचेन का मतलब है इन एडवांस, कोई चीज़ एडवांस में कर लेना। लाइक टीचेन जो ये एडवांस में होमवर्क कर लेना। टीचेन शांख एडवांस में, यानी कि कुछ देर पहले क्लास शुरू कर लेना। सॉरी, 老师在喝血। सेम है जी। आगे है पाओचंग। अगेन चंग पे बहुत बात की थी मैंने। इसका मतलब होता है सर्टिफिकेट। पाओचंग का मतलब है जी गारंटी करना। टीचिंग रिमाइंड करना। और लुआन इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड। अगेन यूएन लाई इज वन ऑफ माय फेवरेट ग्रामर पॉइंट। और यूएन लाई और पन लाई में डिफरेंस। यूएन लाई का मतलब ये होता है कि जी वो चीज़ माजी में जो थी वो और थी और अब कुछ हो रहा है। तो यूएन लाई का मतलब है जी माजी में, ओरिजिनली। और एज एन एडजेक्टिव भी ये होता है जी यूएन लाई द ओरिजिनल या अनऑल्टर्ड।
原来的计划या原来的体重के ओरिजिनल वेट 190 चिन था और अब 160 चिन हो गया है। और जो यूएन लाए का मज़ेदार यूजेज था ना, दैट वाज टू टू नो समथिंग जो आपको नहीं पता था। ऐसी बात फॉर्मली अननोन सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसका आपको पता नहीं था और पता लग जाए तो फिर आप यूएन लाए का इस्तेमाल करें। तो देखिए ना, ये सेंटेंस बड़ा अच्छा है, इसको समझने के लिए कहते हैं मा खई छि तंग ली मिंग हुए तियनहुआ, कि माँ ख जो है वो उसके हुए तियनहुआ का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तियनहुआ ई वान शंग, जो फ़ोन है वो पूरी रात नहीं आता, मेल आया। तो माजरा क्या निकला था, असल में क्या बात थी जो उन्हें पता नहीं थी, तो यहाँ पर उसे पता चलती है वो बात। फॉर्मली अननोन सिचुएशन तो वो यूज़ करता है 原来李明把马克的电话号码记错了, कि बात असल ये थी, माजरा ये था कि उसने उसका फ़ोन नंबर जो है वो गलत नोट किया था। तो अगेन मैंने इसको बहुत डिटेल में लास्ट सेशन में डिस्कस किया, आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर यूएन लाए और पन लाए का डिफरेंस है, और मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा। आप क्योंकि मैंने यूएन लाए और पन लाए को दोनों ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, बट एक सरसरी सा मैं अगर बुक में से आपको देख कर बता दूँ, देखिए बहुत ही एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज़ होते हैं, इसका मतलब है ओरिजिनल, लाइक यूएन लाए द यांस या पन लाए द यांस, इसका मतलब है ओरिजिनल कलर। और दोनों एज एन एडवर्ब ये बताते हैं कि द सिचुएशन माजी में कुछ और थी, डिफरेंट थी, और अब प्रेजेंट में डिफरेंट है। डिफरेंसेस में जब आ जाते हैं तो देखिए, जो मैंने अभी आपको यूएन लाए का बताया था, इज यूज एज एन एडवर्ब इंडिकेट फॉर्मली अननोन सिचुएशन हैज बीन फाउंड आउट, कि कोई बात ऐसी जो आपको पता नहीं थी और आपको पता चल गई। जिस तरह उसको पूरी रात फ़ोन नहीं आया, तो उसने कहा जी बाद में पता ये चला, माजरा ये था कि फ़ोन नंबर ही गलत यूज़ किया। तो यूएन लाए ये स्पेसिफिक यूज़ है यूएन लाए का। और पनलाए भी जब हमने, और पनलाए का ऐसा कोई जो है ना यूजेज नहीं होता, इट शुड हैव बीन लाइक दिस। अच्छा, पनलाए का हमने जो स्पेशल पॉइंट डिस्कस किया था, वो हमने ये कहा था कि मंतक के मुताबिक, आपको याद होगा अगेन अगर आपने पनलाए देखना है तो आई थिंक लेसन नंबर 2 में मैंने डिस्कस किया पनलाए के असूल के मुताबिक या मंतक के मुताबिक कोई काम ऐसे होना चाहिए था। तो ये इसकी एक्सरसाइज है जी, आप करें और कुछ समझना है तो डू लेट मी नो। हम इसको आगे लेकर चलेंगे अपने लेसन को। थीचियन अगेन हमने इसको भी डिस्कस किया था जी। तो हम अपने टेक्स्ट नंबर 3 के ऊपर आते हैं। सब मुझे किसी ने ज्वाइन किया, तारिक, कैन यू हेयर मी? So I can't hear you actually, Tariq. So I don't know, maybe Tariq is driving or whatever. तारिक का माइक तो ओपन है, लेकिन मेरे तक तारिक की आवाज़ नहीं आ। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं इसे। रिकॉर्डिंग हो रही है, जो स्टूडेंट नहीं आ सके क्लास में वो बाद में देख सकते हैं। रिपीट करेंगे मेरे साथ आप वर्ड्स। शंगी, आन, पिंग, चीले, चिंगरान, सॉरी, चिंगयन, 一切। पहला लफ्ज़ है जी शंगी, और ये बड़ा पॉपुलर वर्ड है, आमतौर पे यूज़ करते हैं। बिजनेस को कहते हैं जी शंगी। टू डू बिजनेस के लिए हम यूज़ करते हैं जी 做生意, 对, 做生意, हाँ, 做生意。 Okay, I need to change my language actually. 等一下，把这个就改了呢。这个做生意，做生意 means to do business। हाँ, तो बिजनेसमैन को क्या कहते हैं जी? बिजनेसमैन के लिए हमारे पास एक और वर्ड होता है, दैट इज, वो दूसरा वर्ड होता है शांग रन। शांग रन, वो शांग तियन वाला शांग होता है। नेक्स्ट वर्ड है ना वो हमारे पास, दैट इज थान। अच्छा, थान का मतलब होता है डिस्कस करना, कन्वर्सेशन करना। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास,
सो थान का मतलब डिस्कस करना, तो अक्सर ये फ्रेजेस इकट्ठे यूज होते हैं, फ्रेज बनता है इन दोनों से। थान शंगी, हाँ, थान शंगी का मतलब है बिजनेस की बातचीत करना, बिजनेस की कन्वर्सेशन करना। तो लाइक मैंने प्रैक्टिकल चाइनीज में से ऐसे यूज किया कि लाइक अगर हम किसी मीटिंग पे जा रहे हैं तो चाइनीज विल से लाइक 我们要去谈生意 यानी कि था थान शंगी लमा, कि तुमने उससे डिस्कशन कर ली है बिजनेस के ऊपर, बात कर ली है बिजनेस के ऊपर। सो थान का मतलब होता है डिस्कस करना या डिस्कशन को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास पिंग, यूज बिफोर अ नेगेटिव फॉर एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना। लाइक नेगेटिव की बात की है तो उसने, तो अक्सर ये जो वर्ड है ना पिंग, सो ये यूज होता है पिंग पू। पिंग पू, पू का मतलब है नहीं, और पिंग पू का मतलब होगा बिल्कुल भी नहीं। पिंग पू, बिल्कुल भी नहीं, तो एम्फेसिस के लिए, जोर डालने के लिए। इसी तरह पिंग मेयो भी इस्तेमाल किया जाता है, पिंग मेयो या पिंग में, पिंग में या बिल्कुल भी नहीं। सो पू या मे के साथ पिंग जो है वो सिर्फ उसके अंदर, जैसे उर्दू में कहते हैं ना बिल्कुल भी नहीं, हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिंग पू शिजियांग। सो पिंग बेसिकली क्या है, पू या मे से पहले लगता है। नेक्स्ट वर्ड है जी ची लय। ची लय का मतलब जो है ना बेसिकली क्या होता है, अक्यूमुलेट, इकट्ठा करना। जिस तरह हम पैसा इकट्ठा करते हैं तो ची लय छियन, इसके साथ हम फ्रेज अटैच कर सकते हैं। ची लय शमा शमा, ची लय छियन, मनी, टू एक्यूमुलेट मनी, हम कह सकते हैं ची लय। और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इंसान, क्या जमा करना, ची लय, लाइक आई वुड से ची लय शिजियन, शिजियन, सब बाजू का टाइम भी जमा करना पड़ता है किसी चीज को करने के लिए, ची लय शिजियन। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड भी जो है चिंगयन, वो भी ची लय के साथ बहुत इस्तेमाल होता है। कहते हैं ना ची लय चिंगयन, टू एक्यूमुलेट एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस जमा करना, ची लय चिंगयन। और चिंगयन जी एक्सपीरियंस को कहते हैं एज अ नाउन, चिंगयन। तो कहते हैं ना कि काम के जो पहले साल होते हैं कुछ, उसमें ची लय चिंगयन हन जुंगयाओ, एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अच्छा चिंग की मैं जब भी बात करता हूँ मैं बताता हूँ कि चिंग का मतलब होता है जी मैनेज करना। तो चिंग ली में भी ये वर्ड आता है, चिंग ली मैनेजर। तो चिंग यन एक्सपीरियंस को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी ईच, इसका मतलब होता है जी एवरीथिंग। तो हम कहते हैं एवरीथिंग, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ईच तो कोई हाउदा। सो ईच का मतलब है एवरीथिंग। जी अगेन, शंगी मैंने बताया जी बिजनेस को कहते हैं। तो जुआ शंगी का मतलब है जी टू डू बिजनेस, जुआ शंगी। अच्छा जुआ शंगी ये आप कह सकते हैं कि ये एक बुकिश लैंग्वेज, जैसे चाइनीज में कहते हैं हम शू मियन यू, और सुआ माय माय, ये वर्ड बड़ा स्पोकन लैंग्वेज में, खाऊ यू में बहुत इस्तेमाल होता है। माय माय, पहला जो माय है इसका मतलब है खरीदना, दूसरा माय का मतलब है बेचना। तो माय माय, जब ये खरीदना बेचना इकट्ठा यूज होता है ना, तो एक नया लफ्ज बनता है जिसका मतलब होता है बिजनेस करना। जिसका मतलब हुआ खरीदना बेचना, तो माय माय का मतलब ही बिजनेस है। तो जुआ शंगी कहना या जुआ माय माय कहना एक ही बात है। माय माय जो है ना वो ज्यादा इस्तेमाल होता है स्पोकन वर्ल्ड में, बिजनेस करना, ट्रेड करना। ले जी एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग आपके पास एक्सरसाइज है, लियन छम चुज, कि आपने इन सेंटेंसेस को जो है ना वो करना है, रीअरेंज करना है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भी भेजूंगा, और आप लोग इसको करके कमेंट्स करें, मुझे कमेंट में बताइए, और मैं फिर आपके कमेंट को चेक करके आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्स करूंगा कि आपने इसको रीअरेंज ठीक किया या नहीं किया। आप कर लेंगे। ग्रामर पैटर्न की बात की जाए जी, हमारे पास वर्ड है जी पिंग। अगेन मैं इस पे पहले ही बात कर चुका हूँ कि अपनी नेगेटिव बात के अंदर एम्फेसिस के लिए आता है, जिस तरह ये लिखा हुआ जी,
नेगेटिव वर्ड से पहले यूज होता है, लाइक पिंग में या पिंग मेयो या पिंग पू। नेगेटिव टोन को एम्फेसाइज करने के लिए ऑफन यूज इन अ सेंटेंस इंडिकेटिंग अ ट्रांजिशन इन मीनिंग, टू निगेट, क्रिएट ऑप्शन, एक्सप्लेन द रियल सिचुएशन, कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लाइक ये देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, 其实 एक्चुअली देखें ना, एक्चुअल सिचुएशन को बताना, कभी हकीकत ये थी, 人们将来做什么工作可能和上学的专业并没有太大的关系। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ना, ये हमारी जिंदगियों से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा। तो रिनमैन कहते हैं जी लोगों का, च्यांगलाय इसका मतलब होता है फ्यूचर, कि लोग माजी फ्यूचर में आने वाले कल में सुबह माकुंगजो क्या काम करेंगे, शायद खनंग शांगशे, शायद उन्होंने जो स्कूल में या यूनिवर्सिटी में श्वेद च्वान्ये जो च्वान्ये पढ़ा, जो मेजर पढ़ा, पिंग में यो था उसका उनके च्वान्ये से कोई बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं होगा, बिल्कुल भी रिलेशनशिप नहीं होगा। ऐसा हमारी ज़िंदगियों में अक्सर होता है कि हमने पढ़ा, फाइनेंस हुआ है, कर हम सेल्स का काम नहीं है। तो यस, पिंग में हो, तो यहाँ पे वो एम्फेसिस कर रहा है, वो ट्रांजिशन इन मीनिंग बता रहा है, वो रियल सिचुएशन बता रहा है, तो इस वजह से उसने मे से पहले पिंग यूज़ किया। जैसे यहाँ पे देखें ना, वो एक और कहता है, वो यून लाए ईवे, कहते हैं कि मुझे पहले, ईवे का मतलब है लगता था, मुझे पहले लगता था, मैं ऐसा बिलीव करता था, सुअशंग ही हन तान, लेकिन खौलाए बाद में साय फाशियन, फाशियन मुझे पता चला, 其实并不容易, कि ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो अगेन 其实 के बाद पिंग का यूज होना ये बता रहा है कि वो एक ट्रांजिशन इन मीनिंग, वो एक रियल सिचुएशन बता रहा है। इसी तरह आखिरी जी, 并不合适每个人，并不合适। अगेन हमारे पास ये एक्सरसाइज है जी, 选择合适的句子，无传对话। 合适的句子आपने आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, सेंटेंस 1 है, 2 है, तो आपने इधर देखना है कि कौन सा सेंटेंस आएगा इस डायलॉग के अंदर। सो आप इसको करें एंड शेयर विद मी, आई विल टेल यू द राइट आंसर्स। चीले इज आवर न्यू वर्ड। मैंने जैसे कि बताया था कि आपको पिक्चर देख के क्या लग रहा है, चीले का क्या मतलब है। ये 把这些东西就合起来，合起来 इकट्ठा करना चीज़ों को। चीले का मतलब है इकट्ठा करना, जैसा ये देखें यहाँ पर इकट्ठी की जा रही है, तो चीले का मतलब होता है एक्यूमुलेट। जैसे देखें ना, 积累经验के एक्सपीरियंस को जमा करना, एक्सपीरियंस हासिल करना। और ये बहुत ही एक मेरा फेवरेट फ्रेज नीचे लिखा हुआ है, 日积月累，日积月累। इसका क्या मतलब है रिची यूएलए का, सर्च करें और मुझे कमेंट्स में बताएं, और मैं नेक्स्ट लेसन में आपको रिवील करूंगा इसको। मुझे एक याद आ रहा है कि एक मुझे बहुत ही पसंद था, एक कह लें कि थोड़ा सा पैराग्राफ है, मैं बोलता हूँ आपको, अगर समझ आए तो डू लेट मी नो कि मैंने क्या बोला है इन कमेंट्स। बल्कि जो मुझे बताएगा कि मैंने क्या बोला है, उसके लिए एक गिव अवे होगा, मैं उसे गिफ्ट दूंगा एक। सो इट्स ओपन फॉर एवरीवन, जो भी मेरी इस वीडियो को सुनेगा और मुझे बताएगा अब मैं जो बोलने चाह रहा हूँ वो क्या है। मे बी इट कैन बी अ डिनर विद मी और एनी गिफ्ट, अगर आप डिनर के लिए नहीं आ सकते। सो जो मुझे पसंद है दैट इज, 日积月累是本功夫，但也是最聪明的办法。只要你愿意每天做同样一件事情，不知不觉你就会走得很远。तो ये थी जी कहावत, ये आपका चैलेंज है, और इस पे गिव अवे मिलेगा आप लोगों को अगर आप मुझे आंसर देंगे। तो ये मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे ये लाइन बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने याद की थी, तो समहाउ मुझे अभी 8-10 साल बाद याद है। सो रिची यूएलए, उसके अंदर ये लिखा है। ईछे है जी, ईछे का मतलब है जी एवरीथिंग। सो वो कहता है ईछे तो डॉक्टर, 最好的安排। कैन यू रिपीट? आपकी आवाज कट रही थी, मुझे आधी बात सुनी, आधी नहीं सुनी। अच्छा तारिक, एक तो वेलकम है आपको क्लास में, तो आप इससे पहले बोल नहीं रहे थे,
आप सुन रहे थे कंटिन्यूसली? सॉरी। मैंने कहा आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। मेरे ना असल में बैकग्राउंड पे नात चल रही थी ओके। और वो कहीं हाथ तारिक, लगा तो ठीक है। वो यूट्यूब चल गया है। वो आवाज ही आती बस। हेलो। तारिक, आपकी ना तरफ से, आपकी तरफ से इंटरनेट कनेक्शन का काफी प्रॉब्लम है या मेरी तरफ से है? अब मुझे आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो क्या रिपीट करूं? ये जो आप कॉमन सेइंग या यूनिवर्सल ट्रूथ को इस तरह की बात कर रहे थे वो अच्छा, वो मैंने बोल दी है, वो अब आप वीडियो में सुनेंगे। वो वीडियो आप कब अपलोड करेंगे? अ, मुझे तो आधी समझ आई है। वो इंशाल्लाह आप सुनेंगे तो आपको आ जाएगी। अब वो क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो एक समझ लें कि चैलेंज है। सो आप उसको, उसमें ओके। ऑडियो मिल जाएगा। वो हमारे ठीक है। टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है, वो एक जैसे वैसे ही आपको मोटिवेशन देने के लिए मैंने एक सवाल छोड़ा है। आई होप आप कर लेंगे, सुनिएगा उसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो हमारे पास है जी ये ईच है। सो ईच ये हम डिस्कस करें, न्यू वर्ड है हमारा, इसका मतलब होता है एवरीथिंग।所以一切都是最好的安排कि 一切का मतलब है एवरीथिंग, जो सब चीजें हैं।最好的安排कि बेस्ट安排कहते हैं उसका अरेंजमेंट, कि हर चीज का जो है ना जो बेस्ट अरेंजमेंट है ना वो पहले से ही होता है। कहते हैं ना, सब चीजों का अरेंजमेंट जो है ना वो एक अच्छा अरेंजमेंट होता है कुदरत के पास। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जी ईच से रिलेटेड। लाइक अगर ये आप पढ़ना चाहें यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर वो वर्ड्स हैं जो आपसे रिलेटेड नहीं, और थोड़े से लेवल 5 के भी वर्ड्स हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यस, मैं ये देख रहा हूँ कि सारे लेवल आपके लेवल से ऊपर के वर्ड हैं, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड दीज वर्ड्स। आगे जी हमने टेक्स्ट 3 को पढ़ना है हमने, जिसमें वांग चिंगली और मा चिंगली 在说工作 दोनों मैनेजर्स हैं, वांग चिंगली और मा चिंगली, वो आपस में क्या बात करते हैं? लेट्स सी। पहले आप टेक्स्ट को सुनिए, मैं रीड करता हूँ। 什么事情让你这么高兴啊？我们和上次那个公司的生意终于谈成了。太好了，你工作那么努力，公司会越来越好的。我原来以为做生意很简单，后来才发现其实并不容易。现在赚钱越来越难了，慢慢来，万事开头难啊！重要的是要多积累经验。我相信，经过我们大家的努力，公司的生意会越做越大，一切都会好的。तो ये था जी हमारा टेक्स्ट 3। अच्छा, इसमें कुछ सवाल हैं। पहला हमारे पास जो सवाल है वो है जी, मा चिंगली थान छंगल ई बी शंगी सोई हन काओसिंग, कि जो मैनेजर माँ है उसने एक बिजनेस डील जो है वो कंप्लीट कर ली। थान छंग का मतलब है, थान का मतलब होता है डिस्कस करना, तो थान छंग का मतलब कि उसकी डिस्कशन कंप्लीट हो गई है एक बिजनेस की, ट्रेड की, इसीलिए वो बहुत खुश है। लेट्स सी दिस जी। देखिए, वांग चिंगली ने सबसे पहला सवाल ही ये पूछा था, 什么事情让你这么高兴? भी कौन सी बात ने तुम्हें इतना खुश किया है? तो क्यों वो इतना खुश है? तारिक, क्या आप बता सकते हैं? एनीवन? तो आप देखिए दूसरे फ्रेज में वो बताता है, 我们和上次，上次का मतलब है लास्ट टाइम, 那个公司के वो जो कंपनी थी, आ, 生意 हमारा उनके साथ जो ट्रेड है, 终于 फाइनली क्या हो गई है, 谈成了। 成 का मतलब होता है कंप्लीट हो जाना ना, सो 谈成 की हमारी जो बात है, डिस्कशन है, कंप्लीट हो गई है, ट्रेड डन हो गई है।
सो यहाँ पर हमें पता लग गया और हम यहाँ पर इसे यस कर देंगे, इसीलिए वो बहुत खुश थे। दूसरा सवाल है जी वांग चिंगली, अब दूसरे मैनेजर की बात हो रही है। श्वेद उसे लगता है कि मा चिंगली जो है कुंगजो पुनोली, कि वो मेहनत से काम नहीं करते। मैनेजर माँ मेहनती नहीं है। देख लेते हैं, आगे चलते हैं अपने टेक्स्ट में, वो बताता है। लेकिन मैं आज इसी से पी रहा हूँ डायरेक्ट। नहीं, वो चाय बनाने के लिए नहीं, ये डायरेक्ट टी। वो कहता है जी हाय हाउला ग्रेट। अब देखिए वांग चिंगली जो है ना, वो तो शाबाश दे रहे हैं माँ चिंगली को, कहते हैं बहुत अच्छा। नी कुंग सो न मनोली कुंग हुई ये ले ये हाओ। सो अब ये वाला फ्रेज क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि जी वो तो बहुत मेहनत से काम कर रहा है माँ चिंगली, तो उसको तो शाबाश मिली है, और वो कहता है कंपनी यू एल यू हाउ दिन ब दिन बेहतर होगी तुम्हारी मेहनत से। तीसरा सवाल, माँ चिंगली जो है ई छियन चुएदा, उन्हें पहले लगता था सुअ शंगी हन्नान, बिजनेस करना ना बड़ा मुश्किल होता है। उन्हें पहले ये लगता था कि बिजनेस मुश्किल है। लेट्स सी। तो यहाँ पर माँ चिंगली कहते हैं वो यूएन लाई ही वही कि भाई मुझे पहले मैं ये सोचता था कि सुअ शंगी हन चियनतान, बिजनेस करना बहुत आसान है। 后来才发现 बाद में मुझे ये पता चला कि एक्चुअली पिंग पू रोंगी, कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। 现在赚钱 अब पैसा कमाना जो है ये ये नान, पैसा कमाना दिन ब दिन मुश्किल हो रहा है। तो हमारा जो ये जो सवाल है कि क्या उन्हें पहले बिजनेस करना मुश्किल लगता था, नहीं जी गलत है। उन्होंने तो ये कहा है कि जुवशंगी हन छियनतान, देखे ना युएन लाए का मतलब है माजी में मुझे लगता था कि बहुत आसान है, अब उन्हें लगता है कि मुश्किल है और पैसा कमाना मुश्किल हो रहा है। तो वो स्टेटमेंट भी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट है जी मा चिंगली जो है रन में उन्हें लगता है 现在赚钱越来越难了, अब पैसा कमाना मुश्किल हो गया है जी, अभी हम पढ़ रहे थे कि बिल्कुल बात सही है, पैसा कमाना अब मुश्किल हो। नेक्स्ट है जी मा चिंगली श्यांगशिन, उन्हें यकीन है 只要努力, कि अगर मेहनत की जाए, ओनली व्हेन यू डू हार्ड वर्क, 公司的生意 जो कंपनी का जो बिजनेस है 就会越做越大, तो वो जितना करते जाएंगे मेहनत से काम, उतना ही बिजनेस बड़ा होता जाएगा। बिल्कुल लगता है ऐसा ही है, आगे देखते हैं। लेकिन हमें लगने पे नहीं जाना चाहिए, हमें कैटेगोरिकली फैक्ट्स चेक करने होते हैं। वो कहते हैं जी मन मन लाए, इसका मतलब होता है टेक इट इजी, इजी हो जाओ। और ये अगेन मेरी बड़ी फेमस प्रोवर्ब, मुझे बड़ी पसंद है, ये फेमस प्रोवर्ब है मेरी पसंदीदा। 万事开头难, 万事开头难का मतलब है इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू टेक द फर्स्ट स्टेप, कि पहला जो कदम होता है ना वो सबसे मुश्किल होता है किसी भी काम। द फर्स्ट स्टेप इज हार्डेस्ट, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्डेस्ट, कुछ इस तरह इंग्लिश में कहते हैं। वन शी कहते हैं ना काम को, खाए थो का मतलब है किस्म का स्टार्ट करना, नान कि किसी भी काम को शुरू करना जो है मुश्किल होता है। चोंगयाओ द शी, इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी, तो ची ले चिंगयन जी, एक्सपीरियंस हासिल करो ज्यादा। मा चिंगली कहता है जी मुझे यकीन है, 经过我们大家的努力 yes, 经过का मतलब होता है थ्रू आवर 努力, हमारी कंपनी का जो बिजनेस है शंगी 越做越大 yes, और 一切都会好的 everything will be fine। सो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सो ये था जी टेक्स्ट मा चिंगली और वांग चिंगली के दरमियान बिजनेस को डिस्कशन करते हैं। हम चलेंगे अपने टेक्स्ट 4 की तरफ। सो बिफोर आई मूव टूवर्ड टेक्स्ट 4, मैं हमेशा बताता हूँ कि होमवर्क्स करना साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी देखिए हमने जिस तरह डिस्कस किया है पिंग को, तो आप इसके कंप्लीट द फ्रेजेस करें, पेज नंबर 45 46 पे हैं। और यहाँ पर ये कुछ सवालात हैं, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। ये टेक्स्ट 1 के सवालात हैं, टेक्स्ट 2, ये टेक्स्ट 3। जिस तरह देखें अभी ये लिखा हुआ है 万事开头难是什么意思, ये जो प्रोवर्ब है मैंने भी आपको पढ़ाई, कहते इसका क्या मतलब है। 你会在什么时候用这句话, कि आप किस वक्त इस किस्म के सेंटेंस यूज करते हैं, तो ये आपने मुझे बताना है क्योंकि मैं बता चुका हूँ।
और ये सवालात हैं तीनों टेक्स्ट के बारे में, इनका जवाब दें होमवर्क में। बल्कि ये जो सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये चीज़ समझ आई है और कब इस सेंटेंस को यूज़ किया जाता है। सो ये आपका जी होमवर्क है टेक्स्ट एज फॉर एज टेक्स्ट 3 इज कंसर्न। हमें टेक्स्ट 4 और टेक्स्ट 5 भी आज कंप्लीट करने हैं। सो आई विल कीप मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स टेक्स्ट 4। जी, टेक्स्ट 4 पढ़ने से पहले यहाँ पे एक वार्म अप है जी। 年底的时候你们公司发奖金吗？ जी मेरा आप सबसे सवाल, 年底的时候你们公司会发奖金吗？ जी, 奖金 किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये 奖金। 奖金 चांगचिन एक्चुअली बोनस को कहा जाता है। जो कंपनीज में आपको बोनस मिलते हैं, जरूरी नहीं कंपनी में मिले बोनस, पर चांगचिन कहते हैं बोनस। बेसिकली जब भी मैं चांगचिन समझाता हूँ तो मैं बताता हूँ, ये देखिए ये चिन जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है गोल्ड। गोल्ड को कहा जाता है, और गोल्ड पुराने ज़माने में पैसे के लिए इस्तेमाल होता है, तो बेसिकली चिन का मतलब मनी भी हो सकता है। और च्यांग कहते हैं इनाम को, प्राइज को। सो च्यांगचिन का मतलब है प्राइज, मनी या बोनस दूसरे अल्फाज में। और यहाँ पर वो कहते हैं नियंती। टी कहते हैं जी बॉटम को किसी भी चीज़ के, और नियंती का मतलब है साल के एंड में। वो कहता है नियंती दशरहो, साल के एंड में आपकी आपकी कंपनी चांगचिन देती है या नहीं देती? मुझे कमेंट्स में बताइए लिख के। आगे चलते हैं जी टेक्स्ट 4 की जाने। सॉरी, मौसम कुछ इस तरह का है। और यस, ये हमारे आज की वोकैबुलरी है, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे जी। 按照成功顺利感谢消息按时奖金। सो ये हमारे आज के न्यू वर्ड्स हैं जी। I'll explain the 词汇第四部分 vocabulary part 4 按照। पहले तो देखें जी अन का मतलब, एक तो जब भी कैरेक्टर्स को सीखा जाता है मैं कहता हूँ इनको पार्ट्स में जाया करें। जिस तरह देखें ये हैंड रेडिकल है, और ये आंचिंग का अन है, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, इसमें फीमेल रेडिकल भी है। सो आंशिक का अन है और साथ हैंड का रेडिकल है। अन का मतलब वैसे ही अकॉर्डिंग टू होता है, अगर अकेले भी अन को देखा जाए अकॉर्डिंग टू। लेकिन चाइनीज का बिहेवियर ये है कि इसमें ज्यादातर अल्फाज डायसिलेबिक होते हैं, 2 सिलेबल्स से मिलकर बनते हैं अल्फाज। सो अन चाओ पूरा वर्ड है जिसका मतलब है अकॉर्डिंग टू। अगेन चाओ की बात करें तो ये चाओ फेन का चाओ है पिक्चर वाला, या चाओ गु टू टेक केयर ऑफ, चाओ गु वाला चाओ है, इसमें 4 डॉट्स आ रहे हैं। जिस तरह कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू, 按照我 according to me， 按照报纸 according to the newspaper， so 按照原来的计划，按照计划 according to plan， 按照原来的计划 according to the original plan， so इसका मतलब है जी according to। 成功 please ये door把门关一下。हाँ,成功कहते हैं जी सक्सेसफुल। हाँ, एक ऐसा बंदा है जो कामयाब, सक्सेस 成功就是对 successful。那你们觉得成功容易得到吗？ क्या इंसान इजीली सक्सेसफुल हो जाता है, या सक्सेसफुल होना किस चीज को कहते हैं? सो 成功 कहते हैं जी सक्सेसफुल। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है जी 顺利। 顺利का मतलब है जी स्मूथ। स्मूथली कंप्लीट करने को क्या कहेंगे? अच्छा, एक किसी भी एडजेक्टिव को यूज करने का एक तरीका होता है। जिस तरह ये स्मूथ है, अगर मैंने ये वर्ड बनाना हो स्मूथली, स्मूथली, तो मैं क्या करूंगा? आई विल डू व्हाट आई विल डू इज 顺 इन कैरेक्टर्स 顺利的，ये वाला द लगा दूंगा, तीफंग का द, 顺利的什么什么। जिस तरह स्मूथली
कंप्लीट करना को कहेंगे 顺利的 स्मूथली, इसको कहेंगे स्मूथली 顺利的完成顺利的完成 स्मूथली कंप्लीट करना। इसी तरह सक्सेसफुली बनाना होगा तो मैं कहूँगा 成功的 यही वाला द अटैच कर दूंगा। तो ये इस द का यूजेज होता है कि ये एडजेक्टिव के बाद लगता है। 顺利的完成成功的完成也可以。नेक्स्ट वर्ड है जी कांशिये। कांशिये जो है वो मोर फॉर्मल वे में हम शुक्रिया को कहते हैं जी। कांशिये का मतलब होता है शुक्रिया। कांशिये कांशिये 你的支持 या आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। 感谢 你的帮助 आपकी 帮助का आपकी हेल्प का शुक्रिया। हम 感谢老师 भी कहते हैं। 感谢老师感谢老师 तो 感谢 is like more formal way to say thanks。消息 yes 消息 means news 好消息 good news 好消息有消息吗 is there is any news 我有一个好消息 I have a good news अगेन ये शाओशी जो है ना ये अखबार वाली न्यूज नहीं है, उसके लिए कुछ और वर्ड था। शिनवन उसके लिए होता है, ये दूसरी न्यूज होती है खबर, ये अखबार वाली खबर नहीं है। आंश इसका मतलब है जी ऑन टाइम ऑन शेड्यूल, जिस तरह ऑन टाइम ईट टू ईट ऑन टाइम वी वुड से 按时吃饭。对，按时吃饭，按时回家，टाइम पे घर जाना। 按时做作业। तो देखिए जब मैं अन पढ़ा रहा था आपको पीछे, तो अन का मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू, और श का मतलब है टाइम। 按时 मीन्स अकॉर्डिंग टू टाइम। लास्ट वर्ड है जी हमारे पास च्यांग चिन, मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। च्यांग बोनस को अवार्ड को कहते हैं और चिन मनी को। सो मनी अवार्ड और बोनस च्यांग चिन कहा जाता है। ये थे जी हमारे पार्ट 4 के न्यू वर्ड्स जी। वो कहते हैं जी 将下列句子按正确顺序排列成短语。नीचे जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं A B C D E F, सॉरी वर्ड्स नहीं सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने इन्हें एक छोटे पैराग्राफ में चेंज करना है। तो आपने बताना है जी पहले ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी, इसका क्या सही ऑर्डर होना चाहिए, एक पैराग्राफ कैसे बन सकता है वो आपने बताना है। अगेन ऐसी एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपकी एबिलिटी को बहुत इम्प्रूव करती हैं, तो आप इसको कंप्लीट करें और कमेंट्स में बताएं। मेरा पहले ये प्लान था कि मैं आज के लेसन में कंप्लीट कर दूं इसको टेक्स्ट 5 में पढ़ा दूं, लेकिन अब मैं सिर्फ इस एक्सरसाइज की वजह से इस उम्मीद पे कि एक ये वाला काम कि इसको रीअरेंज करना, और दूसरा जो पीछे मैंने आपको काम किया दिया था सेंटेंसेस को रीअरेंज करना इनसेल्फ, वो उसकी वजह से मैं आज 5th वाला नहीं पढ़ाऊंगा आपको। आप ये ज़रूर कीजिएगा। अनचाओ जी ये हमारा ग्रामर पॉइंट भी है, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप अगर बुक में देखना चाहते हैं इसको तो देख लें। ये देखें उसने लिखा हुआ है जी 介词 ये प्रपोजिशन है 表示根据। 根据देखे ना हमने पढ़ा हुआ है लेवल 3 में, हम ये वर्ड पढ़ते हैं 根据 अकॉर्डिंग टू। सो अनचाओ का मतलब भी अकॉर्डिंग टू है, 根据 अकॉर्डिंग टू, अनचाओ अकॉर्डिंग टू, दोनों का मतलब भी अकॉर्डिंग टू है। तो वो कहता है 我们今年的工作都已经按照计划完成了। कि हमारा इस साल का जो काम था ऑलरेडी 按照计划完成了 according to plan complete हो चुका है। 完成 means complete। वो कहता है जी 按照经验 according to experience। इसी तरह है 这回材料都按照银行的要求准备好了。ये जो材料है मटेरियल है ये अकॉर्डिंग टू बैंक रिक्वायरमेंट्स 准备好了 हो चुका है। सो अनचाओ तो बहुत इजी है जी अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना। मैं कह सकता हूँ अनचाओ शिनवन अकॉर्डिंग टू न्यूज़।
यस, अगेन ये एक्सरसाइजेस है कि आपने क्रॉस मैच करना है कि कौन सा सेंटेंस किसके साथ जाएगा। टेक्स्ट 4 है जी। अगेन इसको मैं प्ले करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गला जो है वो काफ़ी काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा आपको प्ले करके सुना। So let me play the audio for you. Not this again. I need to be. 课文4。我们今年的工作都已经按照计划完成了。这一段时间，尽管工作很紧张，中间也遇到了很多困难，但是因为有大家的努力，我们成功的解决了问题，顺利的完成了工作。非常感谢大家对我的帮助。另外，马经理让我告诉大家一个好消息，因为大家按时完成了工作，公司决定这个月给每人多发3000元奖金，感谢大家这3个多月的努力工作，希望明年能有更大的成绩。生词：按照、成功、顺利、感谢、消息、按时、奖金。Okay, जी, this was text 4 और let me explain text 4. 他说我们今年的工作都已经कि हमारा इस साल का जो काम है ऑलरेडी 按照计划完成了 according to plan complete हो चुका है। 按照का मतलब है जी according to plan complete हो चुका है। 这一段时间again ये जो 段 है it's a major word for time। कहते हैं जी ये जो टाइम था 尽管 आपको याद होगा हमने ये एक इंजेक्शन पड़ी थी even if 工作很紧张कि काम जो था वो बहुत ज़्यादा क्या था 紧张 बहुत ज़्यादा था नर्वस था काम यानी कि उसकी शिद्दत थी काम की 中间也遇到了很多困难 कहते हैं जी प्रॉब्लम को कहते हैं और हमने 中间 का मतलब होता है इन द मिडल के इसके दौरान 遇到 it means to came across to कि हमें सामना करना पड़ा बहुत सारी 困难 problems का लेकिन इनमें यो 大家的努力 yes सबकी मेहनत थी 我们成功的解决了问题 मैंने न्यू वर्ड्स पढ़ाते हुए बताया था 成功的 जी क्या मतलब है 成功 ये वाला द जब लग जाएगा तो इट मीन्स सक्सेसफुली कि हमने सक्सेसफुली 解决了问题 क्या कर लिया प्रॉब्लम को 解决 कर लिया 解决 मीन्स टू सॉल्व सेम पैटर्न फॉलो करता है 顺利的完成 कि स्मूथली कंप्लीट कर लिया 工作 अपने काम को और फिर सबका शुक्रिया अदा करता है 非常感谢大家对我的帮助 बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का मेरी मदद का फिर वो कहता है जी इन एडिशन लिंगवा का मतलब होता है इन एडिशन 马经理马经理जो है 让我告诉大家 उन्होंने मुझे कहा कि सबको मैं एक क्या दूं 一个好消息对 a good news वो गुड न्यूज क्या है जी देखते हैं कहते जी इनमें ताजा 按时 was new word according to time ना on schedule on time 完成 complete कर चुके हैं काम को 公司决定 कंपनी ने ये डिसाइड किया है 这个月给每个人多发3000元奖金 जी कंपनी बोनस देती है कितना तोहफा का मतलब है मोर सेंट ज़्यादा दे रहे हैं वो हर बंदे को 3000 yuan 3000 RMB दे रहे हैं किसको मेगरन हर बंदे को इस महीने ज़्यादा मिलेंगे मींस 3000 RMB का बोनस मिलेगा पाकिस्तानी 1 लाख को 20,000 रुपया हो गया फिर वो कहते हैं जी कांशे सबका
这3个多月的努力工作कि इन 3 महीनों में आपने इतनी मेहनत से काम किया 希望 उम्मीद करते हैं 明年 अगले साल 能有更大的成绩 कि हम इससे भी बड़ी अचीवमेंट करेंगे 更大的 更大का मतलब है मोर बिग 成绩 अचीवमेंट करेंगे तो ये था जी हमारा टेक्स्ट 4 अगेन ये टेक्स्ट 4 की प्रैक्टिस है इसमें क्या आपने करना है कुछ वर्ड्स मैंने मिसिंग छोड़े हुए हैं तो आपने मुझे बताना है कि जी यहाँ पे कौन से वर्ड्स आएंगे और इस काम को कंप्लीट करके यू कैन शेयर मी ऑन व्हाट्सएप और यू कैन लाइक अप्रोच मी फिलिंग द ब्लैंक्स है दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क क्योंकि ये आज ही हमने पढ़े हैं और दैट्स ऑल फॉर टुडे कल हम क्या देखेंगे जी 不要太着急赚钱का पार्ट 5 आज मैंने कंप्लीट इस वजह से नहीं करवाया कि अगेन आप लोग होमवर्क करें जी 授人以鱼不如授人以渔 तो ये एक प्रोवर्ब है कहावत है आप देख रहे हैं कि वो मछली पकड़ रहा है मछली के बारे में कुछ है ये क्या है और ये नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा ये क्या है अगेन हमारे पास न्यू वर्ड्स हैं लाइक 工资方法知识不得不甚至责任अगेन इसमें कौन सी सैलरी है फंफा मेथड知识 नॉलेज को कहते हैं 不得不 बहुत मज़ेदार होने वाला है बहुत मज़ेदार फ्रेज है नेक्स्ट टाइम बताऊंगा इसका यूजेज इवन इफ और 责任 कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी 这是我的责任 that's my responsibility और शंचर ग्रामर पॉइंट होगा और 不得不 अगेन ना चाहते हुए भी इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन जो है इसके अंदर हम टेक्स्ट 5 को डिस्कस करेंगे और वी विल ट्राई कि हम लेसन नंबर 5 को भी शुरू करेंगे जी दैट्स ऑल फॉर टुडे होमवर्क ज़रूर कीजिएगा सी यू इन नेक्स्ट क्लास अल्लाह हाफिज़